हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है यदि कोणीय वेग ओमेगा बराबर 3 i कैप माइनस 4 j कैप और बच्चों धन का k कैप तथा स्थिति सदिश r बराबर 5 i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप हो तो रेखीय वेग होगा। तो बच्चों यहाँ पे चार विकल्प a b c d हमें यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों, और कौन सा इनमें से रेखीय वेग है ये हमको चुनना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों रेखीय वेग क्या होता है? रेखीय वेग जो होता है वो स्थिति सदिश सदिश जिसे बच्चों हम लोग आर सदिश से प्रदर्शित करते हैं, और कोणीय वेग जिसे बच्चों हम लोग ओमेगा सदिश से प्रदर्शित करते हैं, इन दोनों का सदिश गुणनफल होता है। सदिश गुणनफल होता है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम रेखीय वेग को v सदिश से प्रदर्शित करें तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा r सदिश क्रॉस ओमेगा सदिश। तो इस प्रकार से बच्चों हम सदिश गुणनफल निकालते हैं। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें r वेक्टर बराबर दिया गया है बच्चों, r सदिश बराबर 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप। तो बच्चों ये 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप। उसके बाद बच्चों जो कोणीय वेग वो हमें दिया गया है 3i कैप, उसके बाद बच्चों माइनस का 4j कैप और बच्चों धन k कैप। तो बच्चों रेखीय वेग हो जाएगा हमारा, रेखीय वेग इन दोनों का बच्चों सदिश गुणनफल। तो चलिए इन दोनों का सदिश गुणनफल निकाल लेते हैं बच्चों। तो इसको बच्चों हम इस प्रकार से लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप और बच्चों आर के गुणांक लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 5 ऋण 6 और 6, और इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा 3 ऋण 4 और 1। तो चलिए बच्चों इनका अगर हम सदिश गुणनफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आई कैप गुणे माइनस 6 गुणे 1, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस 6, फिर बच्चों ऋण, फिर ये माइनस का 6 चौक 24, तो बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद बच्चों माइनस का जे कैप, तो बच्चों उसके बाद फिर ये हो जाएगा 5 एकम 5 ऋण 6 तिरिक 18, बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा। प्लस बच्चों के कैप, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 चौक 20 माइनस का 20, फिर ऋण बच्चों माइनस का 6 तिरिक 18, बच्चों ये माइनस का 18 इस प्रकार से हो जाएगा। बच्चों जो इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप और बच्चों ये अंदर हो जाएगा माइनस 6 प्लस का 24, और बच्चों ये हो जाएगा ऋण जे कैप और बच्चों 18 में से 5 चला जाएगा तो ये ऋण का 13 बच जाएगा बच्चों, फिर धन के कैप और बच्चों ये अंदर हो जाएगा ऋण का 20 और बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर 18। बच्चों इसको जब आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 18 आई कैप और धन का 13 जे कैप, फिर बच्चों ये ऋण का 2 के कैप हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हमें जो है रेखीय वेग प्राप्त हो गया 18 आई कैप धन का 13 जे कैप और बच्चों ऋण 2 के कैप। बच्चों चलिए अपने विकल्प देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे 18 आई कैप और 13 जे कैप ऋण का 2 कैप, तो बच्चों ये हमारा आता सी विकल्प सही हुआ। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।